हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय दास गुप्ता एंड ए बनर्जी, जिसका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर चुके थे। इसकी फर्स्ट यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 1 हम सॉल्व कर रहे थे और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑन इवैल्यूएशन यूजिंग आइडेंटिटीज। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के सोल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में प्रोवाइड की हुई है। तो आप डायरेक्टली वहां से आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग: ए cosec थीटा प्लस cot थीटा, बी cosec थीटा, सी cot थीटा एंड डी cos थीटा। सो अगेन वील बी सॉल्विंग दिस थ्रू आइडेंटिटीज, जो कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन का था वहां से मैंने बता दिया है। तो आप वहां मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद दिस, सबसे पहले ए वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे एंड वी नो द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1, और इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो यहां पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे सो दिस बिकम्स cosec थीटा plus cot theta and cosec theta minus cot theta, which is equal to 1. And we know that cosec theta minus cot theta is 2/3. So I'll be substituting here the values. So cosec theta plus cot theta की हमको value calculate करनी है and this is given 2/3 which is equal to 1. अब यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सो इस साइड जब हम ले जाएंगे इसको, दिस बिकम्स cosec थीटा प्लस cot theta is equal to 1 into 3/2, which is equal to 3/2. Hence, this is the first part. Next is the cosec theta. So cosec theta आपको कैलकुलेट करना है, तो एक हमारे पास माइनस वैल्यू है, एक हमारे पास प्लस की वैल्यू है। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो cot कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहां पर हम लिख सकते हैं लेट दिस बी इक्वेशन 1 और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। So adding equation 1 and 2, तो जब हम इस दोनों equations को add करेंगे so cot is going to get cancel and it is going to become 2 cosec theta which is equal to 2/3 plus 3/2. So इसको हम LCM ले लेंगे, this becomes 6, so 4 plus 9 is equal to 13/6. So cosec theta is going to become 13/6 और ये 2 हम नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, सो इट बिकम्स 13/12 एज द आंसर। सिमिलरली वी नीड टू फाइंड द cot थीटा। सो cot थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को, मतलब दो इक्वेशन, एक प्लस में और एक माइनस में, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां पर हमारे पास बचेगा 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2/3। सो एलसीएम लिया, दिस बिकम्स 6, सो 9 minus 4 is 5/6. So cot theta is equal to 5/6 multiplied by 2, that is 5/12. So this is cot theta. अब हमको कैलकुलेट करना है cos थीटा। सो cos थीटा के लिए हम सबसे पहले cosec थीटा से sin थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। सो sin थीटा जो होता है दैट इज 1/cosec थीटा, इट इज रेसिप्रोकल। सो यहां जब हम वैल्यू पुट करेंगे 13/12, सो इट बिकम्स 12/13. And from the identity, we know that cos theta is equal to under root of 1 minus sin square theta. सबसे पहली आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी। सो यहां पर हम साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 144/169. So taking LCM, cos theta is equal to
अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 144 और हमारा डिनोमिनेटर 169 था, सो इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 25 upon 169 which is 5 upon 13. Hence cos theta की वैल्यू है 5 upon 13. Next is question number 16. If sec A plus 10A is equal to small a, find the value of sec A and 10A. Similarly as the previous one, हमको यहाँ पर ये value A given है, तो as we know that sec square A minus 10 square A is equal to 1 from the identity, और जैसे कि मैंने previously इसको split किया था, we can write this as sec A plus 10A into sec A minus 10A which is equal to 1, और यहाँ पर हम वैल्यू इसकी सब्सिट्यूट कर सकते हैं sec A plus 10A as A. So A into sec A minus 10A is equal to 1. So sec A minus 10A is equal to 1 upon A. So यहाँ पर आपको एक इक्वेशन पॉजिटिव मिली है और एक इक्वेशन नेगेटिव मिली है. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec एंड tan A. तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सबसे पहले हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. सो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का 10A है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वील गेट 2 sec A is equal to A plus 1 upon A. टेकिंग द LCM, A is यहाँ हो जाएगा A square plus 1. सो फाइनली sec A की वैल्यू आ जाएगी A square plus 1 upon 2A. ये वाला 2 हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. सिमिलरली अब हमको निकालना है 10A की वैल्यू, तो विल बी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. सो यहाँ पर हम इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वील गेट 2 10A is equal to A minus 1 upon A, taking A as LCM, A square minus 1. So 10A will be A square minus 1 upon 2A. So hence these are the two solutions. Next, question number 17. If x cos A is equal to 1 and y is equal to 10A, then find the value of x square minus y square. So यहाँ पर हमारे पास x cos A equal to 1 दिया हुआ है. सो इससे हम x की वैल्यू निकाल देंगे, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन cos A. सो वी कैन राइट इट एज sec A. एंड y की वैल्यू हमको 10A ऑलरेडी गिवन है, एंड वी नीड टू फाइंड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. x स्क्वायर की वैल्यू है sec, तो ये sec का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 स्क्वायर A. सो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे, तो sec स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A हो जाएगा 1. Hence this is the solution. Next is question number 18. If sin A minus cos A is equal to under root 3 minus 1 by 2, then find the value of following, that is A sin theta and cos theta, and B part is sin A plus cos A. So यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे sin A cos A के लिए. So we can write here that sin A minus cos A is equal to under root 3 minus 1 by 2, and we'll be squaring both sides. So squaring both sides. So we can write here sin A minus cos A का whole square is equal to under root 3 minus 1 by 2 का whole square. So we can write here sin square A plus cos square A minus 2 sin A cos A. यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है A माइनस बी का होल स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ हम रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. एज वी नो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन A कॉस A. यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगा देंगे. सो दिस बिकम्स 3 प्लस 1 minus 2 root 3 by 4. Okay, so this becomes 1 minus 2 sin A cos A is equal to 4 minus 2 root 3 by 4. So we can take 2 sin A cos A as 1 minus 4
minus 2 root 3 by 4. Okay, so here 2 sin A cos A is equal to, यहाँ पर हम LCM ले लेंगे 4, so this becomes 4 minus 4 plus 2 root 3. So 4 से ये 4 cancel हो गया. This becomes 2 root 3 by 4. So sin A cos A is going to become 2 root 3 by 4, and taking this 2 into denominator, ये cancel out हो जाएगा. So it becomes root 3 by 4. Hence, this is the answer. So for sin A plus cos A, we can write here B part sin A plus cos A. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? We'll square this. So we can write here sin square A plus cos square A plus 2 cos A sin A, and this becomes 1, और यहाँ पर हम 2 इंटू, इसकी वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं रूट 3 बाय 4. सो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव दिस एज 1 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 एज साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर. जो बुक में आंसर है वो 2 पूरा डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करना आपको सिखा देती हूँ. यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ए प्लस cos A is equal to complete root of 1 plus under root 3 by 2. यहाँ पे ये 1 अलग है. Now I'm going to write this as under root of 2 LCM ले लिया 2 plus under root 3. Now I'm going to write this under root of 2 plus root 3 upon under root 2, और इसको मैं rationalize कर दूंगी by root 2. So this becomes under root 2 into 2 plus under root 3 upon root 2 into root 2 will become 2. And now we'll be multiplying this inside. We'll get under root of 4 plus 2 root 3 by 2. Now I'm going to break this 4 into 2 parts to make it a perfect square. So we can write this as 3 plus 1 plus 2 root 3 by 2. So this becomes a complete formula for under root 3 का हम इसको square लिख सकते हैं और ये 1 का square. So we can write this as under root 3 plus 1 का whole square divided by 2. So अब इसका हम जब root निकालेंगे, this becomes root 3 plus 1 by 2. Hence this is the answer. Next is topic on establishing conditional results. So यहाँ पर आपको conditional results solve करके बताने हैं as prove that. So question number 19, A part, if sin alpha plus cos alpha is equal to 1, then prove that sin alpha minus cos alpha is equal to plus minus 1. So यहाँ पर सबसे पहले हम sin alpha plus cos alpha जो कि 1 given है, इसको हम squaring both side कर देते हैं. Squaring both sides. So this becomes sin alpha plus cos alpha का whole square is equal to 1 square. So we can write this as sin square alpha plus cos square alpha plus 2 sin alpha cos alpha is equal to 1, and by the identity we can write this as 1. This can be written as 2 sin alpha cos alpha is equal to 1. ये 1 से 1 cancel हो जाएगा. We'll get 2 sin alpha cos alpha is equal to 0, or we can write sin alpha into cos alpha is equal to 0. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमको प्रूफ करना है that sin alpha minus cos alpha is plus minus 1. So again we'll be solving this as sin alpha minus cos alpha का whole square. So we can write this as sin square alpha plus cos square alpha minus 2 sin alpha cos alpha. And we know this can be written as 1, और यहाँ पर हम माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0. सो दिस इज द कंप्लीट वैल्यू फॉर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू 1. सो टेकिंग स्क्वायर रूट, we'll get the value for sin alpha minus cos alpha as under root of 1. So we can write this as plus minus 1. हमेशा जब हम रूट निकालते हैं we get two solution. One is positive, another one is negative. If a cos a minus b sin a is equal to c, prove that a sin a plus b cos a is equal to under root of a square plus b square minus c square. As we know that a cos a
माइनस बी साइन ए इज इक्वल टू सी। तो हम क्या करेंगे, एक हमको प्लस चाहिए और एक हमको माइनस चाहिए, सो वी कैन राइट ए कॉस ए माइनस बी साइन ए इसका स्क्वायर प्लस ए साइन ए प्लस बी कॉस ए का स्क्वायर, ये हम सॉल्व कर देंगे। सो बाय ओपनिंग द ब्रैकेट वील गेट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab साइन ए कॉस ए इज प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab साइन ए कॉस ए। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर जब हम इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे वील गेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली बी स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे वील गेट साइन स्क्वायर ए प्लस cos square a and this value is 1. So we'll get the value as a square plus b square for a cos a minus b sin a whole square plus a sin a plus b cos a whole square. तो यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So we can write this as c square plus a sin a plus b cos a whole square as a square plus b square. Taking this c on the other side, a sin a plus b cos a whole square is equal to a square plus b square minus c square. Now taking square root on both sides, we'll get the value for a sin a plus b cos a as under root of a square plus b square minus c square, जो कि प्लस माइनस में होगा। Hence this is the solution. Next is question number 20, A part. If tan theta plus cot theta is equal to 2, then prove that tan cube theta plus cot cube theta is equal to 2. So यहाँ पर पास tan theta plus cot theta is equal to 2 given है। we'll be cubing both side, so we can write this as tan theta plus cot theta का whole cube is equal to 2 cube. So we can write this as tan cube theta plus cot cube theta plus 3 tan theta cot theta into tan theta plus cot theta which is equal to 8. So we need to find the value for this. तो हम इसको as it is रखेंगे tan cube theta plus cot cube theta, और यहाँ पर tan का इन्वर्स होता है cot, तो ये कैंसिल हो जाएगा, this becomes 3 और multiplied by 1, और इसके लिए वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 2 गिवन है and this is equal to 8. So tan cube theta plus cot cube theta plus 6 is equal to 8. So here we'll get the value for tan cube theta plus cot cube theta is equal to 8 minus 6 as 2. Hence proved. Next part B. If cos A plus sec A is equal to 2, then prove that cos to the power 4A plus sec to the power 4A is equal to 2. So यहाँ पर सबसे पहले हम cos A plus sec A plus 2 is equal to 2, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो वी कैन राइट दिस एज cos A plus sec A whole square is equal to 2 square. So we can write this as cos square A plus sec square A plus 2 cos A sec A is equal to 4. As we know, cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. This are going to cancel out. So we can write cos square A plus sec square A plus 2 is equal to 4. Taking this 2 on the other side, we'll get cos square A plus sec square A is equal to 4 minus 2, which is equal to 2. Again, we need to the power 4. So यहाँ पर हम फिर से squaring कर देंगे, squaring both side. So we can write this as cos square A
plus sec square a whole square is equal to 2 square. So this becomes cos to the power 4a plus sec to the power 4a plus 2 cos square a into sec square a, which is equal to 4. Again, we can write cos to the power 4a plus sec to the power 4a plus 2, because cos और sec दोनों एक दूसरे के reciprocal होते हैं. These are going to cancel out. We'll get 1. So we'll get here 4. So cos to the power 4a plus sec to the power 4a will be 4 minus 2, that is equal to 2. Hence proved. Next is question number 21, A part. If 10 square a is equal to 1 plus 2 10 square b, prove that cos square b is equal to 2 cos square a. So here we can write 10 square a is equal to 1 plus 2. यहाँ पर 10 square b को मैं लिख सकती हूँ as sec square b minus 1. So we'll get here 10 square a is equal to 1 plus 2 sec square b minus 2. On subtraction, we'll get 10 square a is equal to 2 sec square b minus 1. और यहाँ पर भी हम 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर बी माइनस 1. ये माइनस 1 और ये माइनस 1 गेट कैंसल्ड and we can write this in reciprocal as 1 upon cos square a is equal to 2 upon cos square b. On cross multiplication, we'll get cos square b is equal to 2 cos square a as the answer. Next is a B part. If cos square a minus sin square a is equal to 10 square b, then prove that 10 square a is equal to cos square b minus sin square b. So यहाँ पर सबसे पहले मैं ये cos square a minus sin square a is equal to 10 square b में कुछ changes कर लेते हैं. So we can write cos square a minus, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 minus cos square a is equal to sec square b minus 1. Okay, so taking this and opening this bracket, we'll get here cos square a minus 1 plus cos square a is equal to sec square b minus 1. ये minus sign और ये minus sign get cancelled. We'll get 2 cos square a is equal to sec square b. Now, I'm going to take the reciprocal of both. So this becomes 2 upon sec square a is equal to 1 upon cos square b. Okay. So I can write this as sec square a is equal to 2 cos square b. Now, sec square can be written as 1 plus 10 square a, and this I'll split as cos square b plus cos square b. Taking this one on the other side, this becomes 10 square a is equal to cos square b plus cos square b minus 1. Taking minus sign common, this becomes 10 square a is equal to cos square b minus sign common 1 minus cos square b. So we can write this as cos square b minus sin square b. इसको हम sin square b लिख सकते हैं. Hence prove that 10 square a is equal to cos square b minus sin square b. Hence this is the solution. So question number 22. If 1 minus cos a into 1 minus cos b into 1 minus cos c is equal to 1 plus cos a into 1 plus cos b into 1 plus cos c, then prove that each side is equal to sin a into sin b into sin c. So what is given? That 1 minus cos a, 1 minus cos b, 1 minus cos c is equal to 1 plus cos a, 1 plus cos b into 1 plus cos c. तो अब हम इसको नीचे ले जाएंगे. So this becomes 1 minus cos a, 1 minus cos b, 1 minus cos c whole upon 1 plus cos a, 1 plus cos b
into 1 plus cos c is equal to 1. So now we'll be multiplying 1 minus cos a, 1 minus cos b, 1 minus cos c in numerator and denominator. So this becomes 1 minus cos a whole square, 1 minus cos b whole square, 1 minus cos c whole square divided by 1 minus cos square a, 1 minus cos square b, 1 minus cos square c is equal to 1. So finally we can write 1 minus cos a whole square, 1 minus cos b whole square, 1 minus cos c whole square divided by sin square a, sin square b and sin square c is equal to 1. Again taking this on the other side, this becomes 1 minus cos a, 1 minus cos b, 1 minus cos c is equal whole square is equal to sin square a into sin square b into sin square c. Now taking the square root, this becomes 1 minus cos a into 1 minus cos b into 1 minus cos c is equal to sin a sin b into sin c. Hence we can say this, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे. So therefore we can say these three conditions are equal. So I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जहां पर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. एट लास्ट, डू शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.